समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको समय मिला है, आपको मौका मिला है, तो इसका फायदा उठाइए। कभी अगर जानना हो कि समय क्या है, तो उनसे पूछ कर देखिए जिनके पास ये आखिरी मौका है, या उससे पूछ के देखिए जिसका एक दिन से एज निकल गया है। उससे पूछ के देखिए जो अभी अभी किसी एग्जाम में 1 या 2 नंबर से रह गया हो। तो समय की वैल्यू क्या होती है इसको समझो। अगर आप खुश नसीब है, आपके पास समय है और अभी एग्जाम में 60 दिन के आसपास है, तो इतना समय काफी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसी के साथ स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, जो है कल से बेहतर आज। दोस्तों, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में मिलेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में एक और चीज डिस्कस करेंगे। जो मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज देता हूं, आपने देखा होगा आप लोगों को मैं हर रोज ग्रुप से पीवाईक्यूज पढ़ने के लिए बोलता हूं। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि जिसके लिए मैंने एक बुक भेज रखा है आपके ग्रुप पर, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहां पर क्या होता है कि मैं सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने के लिए कोई और बोलता हूं, और पीवाईक्यूज किसी दूसरे सब्जेक्ट के पढ़ने को बोलता हूं। तो आज एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर आप ऐसा क्यों करते हैं। आप, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बोला कि आप पिछले 2 दिनों में आप लोगों को पॉलिटी कंप्लीट करना था, और मैं पीवाईक्यूज आप लोगों को करने को दे रखा हूं हिस्ट्री का। उसका रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप पॉलिटी के साथ पॉलिटी के पीवाईक्यूज करें। दोस्तों, इसका एक रीजन है, और उसका कारण क्या है कि जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और इस एग्जाम में आप फायदा चाहते हैं, जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है वो जब किसी चीज को पढ़ता है तो वो 2 से 3 दिन तक उन चीजों को याद रखता है। मान लीजिए आज आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो 2-3 दिन तक आपके वो एक तरीके से आपके जो माइंड है उसमें स्टोर रहेगा, और आप अगर क्वेश्चंस देखें तो जल्दी सोल्व कर लेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा सही करेंगे। लेकिन 3-4 दिन के बाद क्या होता है, हम धीरे धीरे चीजों को भूलने लगते हैं। ठीक है। और उस समय अगर उन चीजों को एक बार और पढ़ लिया जाए तो वो हमारे लिए आगे इन फ्यूचर जल्दी से हम उसको रिकॉल कर पाते हैं और जल्दी से याद आ जाती है वो चीजें। तो क्या करता हूं मैं कि जैसे मैंने कल आपको पॉलिटी करने के लिए बोल दिया, तो मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं कराए। इसका कारण था क्योंकि आपको पॉलिटी याद है, अभी अभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। लेकिन 3 से 4 दिन बाद जब आप पॉलिटी के पीवाईक्यूज लगाएंगे, तब आप पॉलिटी को थोड़ा सा भूल चुके होंगे, लेकिन उस समय जो पीवाईक्यूज आप करेंगे वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि उस समय आप भूलने वाले थे वो आपने एक बार फिर से याद कर लिया। साथ के साथ पढ़ोगे, उसी दिन पीवाईक्यू करोगे, तो चांसेस ज्यादा रहेंगे भूलने के। लेकिन ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे और दिमाग को सेट ही नहीं होने दोगे, तो थोड़ा सा उसके साथ क्या होगा कि आपको पीवाईक्यूज भी याद रहेंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि सब्जेक्ट थ्योरेटिकली कोई और पढ़ने को बोलता हूं और पीवाईक्यूज किसी और के लगाता हूं। ठीक है, इससे हेल्प मिलती है हमें ज्यादा अच्छा स्कोर करने में। और आप टेंशन मत लो, मैंने जो प्लान आप लोगों के लिए बनाया है, ये 75 हार्ड डेज चैलेंज और ये आप लोगों का 100 डेज प्लान, ये आप लोगों को सफलता दिलाएगा। आप लोगों का प्यार और विश्वास मेरे साथ बना रहा, इसी का कारण था कि जो मेरे साथ 1 अगस्त से जुड़े थे उनका 70% सिलेबस सिर्फ अगस्त में कंप्लीट हो गया था जीके का। और जो मेरे साथ सितंबर से जुड़े हैं उनको भी बता दूं, उनका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। 8 तारीख तक उनका पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, उनका बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। तो ये फायदा है एक प्लान के साथ पढ़ाई करने का। और इसमें हिस्ट्री का रिवीजन भी हो गया, पॉलिटी का रिवीजन भी हो गया, बायोलॉजी का रिवीजन भी हो गया, ये भी हुआ। और साथ के साथ आपने 2 मैथ्स के टॉपिक भी कर लिए, रीजनिंग के कम से कम 6 मॉक टेस्ट लगा लिए। अगर आप इनिशियली बिना किसी प्लान के करते तो शायद इतना ना कर पाते। समझ रहे हो, तो यही प्लान आप लोगों को सफलता की तरफ लेकर जाएगा। मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया है इस प्लान पर, तो इसको बेकार समझ के ये मत सोचेगा कि कुछ मिलेगा नहीं। 100%, मैं बोल सकता हूं 100%, जो स्टूडेंट अपना बेस्ट देगा और प्लान के साथ जुड़कर आखिरी दिन तक तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। और अब तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट के अंदर भी अपना स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो अपलोड की थी, उसको देख लेना। तो ये हमारे 100 डेज प्लान का 39वां दिन है, और जो हमारा 75 हार्ड चैलेंज है, जो एक दूसरा प्लान स्टार्ट हुआ था, उसका 9वां दिन। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपने जो टारगेट्स आपको कल दिए थे, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था लेकिन ग्रुप पर आप लोगों को चीजें बता दी थी कि आप आज आप लोगों को क्या क्या कवर करना है।
तो उम्मीद है आप लोगों ने उन टारगेट्स को कवर कर लिया होगा। तो एक नजर मार लेते हैं उन टारगेट्स पर कि कल मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ने को कहा था। मैंने कहा था पॉलिटी को कंप्लीट कर लेना। कहां से बोला था? ये मैंने आप लोगों को पढ़ने को कहा था। कहां से? वाइस प्रेसिडेंट तक हम पढ़ चुके थे। तो उपराष्ट्रपति से लेकर लास्ट तक यानी कि पॉलिटिकल आप लोगों को कंप्लीट खत्म कर देना था। उम्मीद है आप लोगों का हो गया होगा। मेंसुरेशन के लिए मैंने आप लोगों को 7 दिन का समय दिया है, जिसके 5 दिन हमारे आज समाप्त हो चुके हैं। 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में आप लोगों को सब कुछ कवर कर लेना है। एक किसी लड़की का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेंसुरेशन के फॉर्मूले वगैरह आप भेज दोगे तो हेल्प हो जाएगा। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में सभी फॉर्मूलेज भेज दिए थे मेंसुरेशन के। उम्मीद है आपको ग्रुप पर वो भी मिल गए होंगे। रीजनिंग का मॉक टेस्ट मैंने लगाने को कहा था। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइए। आजकल जो ग्रुप पर स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो आजकल टारगेट्स अपलोड नहीं कर रहे हैं कंप्लीट करके। ठीक है, तो ये गलत बात है। ऐसा ना हो कि आप ग्रुप से बाहर हो जाए। करंट अफेयर्स मैंने बोल रखा है, जिस भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ते हैं वहां से पढ़ते रहिए, कवर करते रहिए। और साथ ही साथ एक मैगजीन ले लीजिए, उसको फॉलो करिए। ठीक है, पीवाईक्यूज मैं आपको ग्रुप पर बता ही देता हूं किस पेज नंबर से कहां तक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, किस एडिशन से पढ़ना, और स्टैटिक जीके वहां पर आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो भी कर लिए होंगे। तो मैं बात कर रहा था मॉक टेस्ट को लेकर। इसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि मॉक टेस्ट में 7 से 8 नंबर आप विद इन 6 से 7 दिन के अंदर इंक्रीज कर लेंगे अगर आप इस तरीके से चीजों को पढ़ाई करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो उस वहां से इस वीडियो को देखकर आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये सवाल मैंने पूछा था जब पिछली बार मैंने टारगेट्स आप लोगों को दिए थे, और 70% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब था वो था इंद्रजाल, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका करेक्ट आंसर है इंद्रजाल। अब अगला सवाल आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप कमेंट्स के अंदर देंगे। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी कि एक तरीके से यहां पर बोला गया है मुद्रा आपूर्ति को, जो मॉनेटरी वगैरह पॉलिसी है उसको कंट्रोल कौन करता है? वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग आयोग, योजना आयोग, ठीक है, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं वो, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। बताइएगा इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? एक सवाल हो रहा था स्टूडेंट का, ये था इकोनॉमिक्स से लेकर, है ना। इकोनॉमिक्स को सर समझ में ही नहीं आता तो पढ़े क्या? तो अभी क्या करो, इसका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करो। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे इन्फ्लेशन, कैसे बढ़ता है महंगाई, ठीक है, बैंकों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें किस किस को पता है। जिसको नहीं पता है तो मैं टाइम निकाल के 10-10 मिनट की वीडियोज उनके ऊपर बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो तो कमेंट के अंदर, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें बता देना कि सर इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बना दो, ताकि क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वहां से आएंगे। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन जैसे 5 ईयर प्लान है ये पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसको वहां से कवर करो। बाकी मैं चीजें समझा दूंगा आपको। और आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, लाइक कर दो। जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ प्लान से फायदा हो रहा है, मेरे साथ जुड़कर आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। अब कल के टारगेट, अब पता लगेगा आपको क्या फायदा है कि जब मैं पीवाईक्यूज बोलता हूं और उसके साथ कोई दूसरा कहता हूं। कल आपको करना है पूरा हिस्ट्री रिवीजन। बहुत सारे लोगों को एक दिन में हिस्ट्री कैसे रिवाइज होता है? होता है, अगर आपने पहले पढ़ रखा हो तो होता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको तो 30 से 35 दिन हो गए, उनके लिए तो अब खेल बन गया होगा ये, क्योंकि हर 5वें दिन आप रिवाइज कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जा रही है। तो कल पूरा हिस्ट्री रिवाइज करना है। मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, लेकिन करना है तो करना है। एक ही होना है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल आपको करके दिखाना है। ठीक है, पूरा हिस्ट्री रिवीजन कल हो जाना चाहिए, क्योंकि नया बच्चा हो या पुराना, सब एक एक बार पढ़ चुके हैं, और पुराने तो कम से कम 4 से 5 बार हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। तो कल पूरा हिस्ट्री आप लोगों को रिवाइज करना है स्टार्टिंग से और आखिर तक। बुक कौन सी फॉलो करनी है ये मैंने बता रखा है। मैं लुसेंट को प्रेफर करता हूं, या घटना चक्र, या फिर अगर आपने किसी कहीं से कोचिंग ली हो या आपने अपने किसी कोचिंग के नोट्स बनाए, आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सबसे बेस्ट बुक ये है, क्योंकि मुझे पता है यहां से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लुसेंट पढ़ रहे हैं और लुसेंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है, फिर कुछ नहीं बचता।
ठीक है, ये इसलिए मैं लुसेंट को प्रेफर करता हूं। इसमें आप मेरी वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। वो स्टार्टिंग में था क्योंकि मैंने लुसेंट को पहले पूरा का पूरा वीडियोस के थ्रू हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो मैथ्स में कल मेंसुरेशन का जितने भी कंसेप्ट है, अब आप आपके पास आखिरी 2 दिन बचे हैं, केवल 2 दिन है। इन 2 दिन में आप लोगों को अपने सारे कंसेप्ट सब कुछ क्लियर कर देना है। परसों को, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को क्या अवेलेबल करा दूंगा, मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा। जो ग्रुप पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप वहां पे उन चीजों को कवर कर सकते हैं। रीजनिंग में आप लोगों को कल कोई कुछ भी नया चीजें नहीं पढ़ना है, ना कोई मॉक टेस्ट देना है। कल आप क्या करेंगे, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक कॉपी पेन उठाइए, लिख लीजिए अपने टारगेट्स को। आज वो सिटिंग अरेंजमेंट को, किसको, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को कवर कर लेना, इसके कंसेप्ट देख लेना कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट को कवर करने की कल पूरी कोशिश करना आप लोग। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, अब उठाओ कॉपी पेन। अब मैं बता देता हूं कि कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में जरूर आएंगे। शायद आपको याद होगा, ग्रुप पर मैंने एक आर्टिकल भेजा था जो कि इंग्लिश में था, और मैंने बोला था कि इस आर्टिकल से क्वेश्चंस आएंगे, लिख लो। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अब क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि जैसे लिख लो, ये थिल्लई, थिल्लई, कौन सा, थिल्लई नटराज टेम्पल किस राज्य में स्थित है? थल्लई नटराज टेम्पल। ठीक है, दूसरा पूछा जा सकता है उमा महेश्वर टेम्पल, उमा महेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर, ये तो पेपर में बहुत आता है। बृहदेश्वर, तो ये दोनों न्यूज में आए हैं। तो यहां से सवाल आपका बनेगा बृहदेश्वर टेम्पल, या इन तीनों में से कोई एक अगर पूछे तो आंसर होगा तमिलनाडु। तीनों के तीनों तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, हिंदी में लिख लेना। थिल्लई नटराज टेम्पल, उमा महेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, ये कहां पर है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके साथ और देखो कि क्यों है चर्चा में। क्योंकि दिल्ली के अंदर हो रहा है, अभी आपको पता होगा क्या हो रहा है, G20 समिट। तो G20 समिट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका थीम क्या है। और पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने इसका बताया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यही था ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये हमारा थीम था, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये G20 का थीम है। कहां पर हो रहा है? दिल्ली के अंदर हो रहा है। और दिल्ली में ही भारत मंडपम में नटराज की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है, जिसकी हाइट लगभग 27 फुट है। कितनी है? 27 फीट। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जैसे एक बार दिल्ली पुलिस के पेपर में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट पूछा था। तो हो सकता है कि आपसे हाइट पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी नटराज मूर्ति दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडप में लगाई गई है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 27 फीट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। या पूछ सकता है कि जो नटराज मूर्ति बनाई गई, उसमें किस टेक्निक का प्रयोग हुआ? तो इस टेक्निक का भी नाम लिख लीजिए, लोस्ट वैक्स टेक्निक। कौन सी? लोस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। लिख लो यहां पे, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, लोस्ट वैक्स टेक्निक से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके जो बनाए जाते थे क्राफ्ट्स वगैरह, तो उनमें भी लोस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल होता था। और इसको भी लोस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू ही बनाया गया है। और अष्ट धातु का निर्माण किया गया है, अष्ट धातु के मिश्रण से। अष्ट धातु मतलब अलग अलग 8 प्रकार की धातुओं को पिघलाकर इस नटराज की मूर्ति को बनाया गया है। उम्मीद है अब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट था। और यहां से कोई ना कोई सवाल आपको पेपर में जरूर दिखेगा। इस वीडियो को सेव कर लेना, अगर नहीं आया ना तो बता देना। या तो G20 से सवाल होगा पेपर में, कहां पर हुआ, या इसकी थीम क्या है, या नटराज की इस मूर्ति से रिलेटेड, या फिर इन तीनों मंदिरों में से कोई एक सवाल जरूर होगा। ये गारंटी है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और जिस दिन पेपर होगा उस दिन बता देना, किसी ना किसी शिफ्ट में ये सवाल मिलेगा, छपेगा ये। ठीक है, अब करो लाइव वीडियो को लाइक। अब नेक्स्ट 100 PYQs जो आपको कवर करने हैं, ये आपको ग्रुप पर बता दिए जाएंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाएंगे, कहां से कहां तक पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, डेली करंट अफेयर्स कवर करिए अपने, जिस भी यूट्यूब चैनल से आप कवर कर रहे हैं वहां से करते रहो। और साथ ही साथ मैगजीन, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कौन सी लेनी है, तो स्पीडी का आप ले सकते हैं। स्पीडी का एक और दिक्कत है। दिक्कत क्या है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? पता है क्या है उसका कारण? क्या है? वैसे इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। हम क्या करते हैं,
हम अपने बराबर वाले को देखते हैं, बराबर वाला किस किताब से पढ़ रहा है, कौन सी मैगजीन लेकर आया है। भाई बराबर वाले को देखकर तैयारी करोगे, जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा, बस याद रखना। जो किताबें और जो सोर्सेज मैंने बताए हैं उस पे करो, या फिर बराबर वाले वाली किताब ले रहे हो तो उस बराबर वाली किताब से ही पढ़ो। किताबें एक रखो, 10 किताबों की बजाय एक किताब लो और उस एक किताब को 10 बार पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। बराबर वाला किस किताब से पढ़ रहा है, किसके करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा है, उसमें मत पढ़ो। किताबें लिमिटेड रखो और उस लिमिटेड को अनलिमिटेड बार पढ़ना है। ठीक है। तो मैगजीन ले लो अपनी और उसके 10 पेज डेली पढ़ना है। मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं। ठीक है, मंथली मैगजीन लो, 10 पेज उसके रोज पढ़ते रहो, या फिर ईयरली भी ले सकते हो। ईयरली भी आ गई है, स्पीडी का मैंने पीडीएफ भेज दिया था ग्रुप में, वहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, सर हमें ऐड कर दो ग्रुप में। देखो यार, मैं ऐड कर दूंगा, मुझे क्या जाएगा। कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन समय अब बहुत कम रह गया है। ऐड करने के बाद मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लूंगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ, कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है वो बता सकता हूँ, लेकिन अब ग्रुप में ऐड करूंगा तो 2 महीनों के अंदर आप लोगों को ट्रैक पर लाना बहुत मुश्किल होगा। जो स्टूडेंट अब से पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैं उनको ट्रैक पे ला सकता हूँ, लेकिन आपको ट्रैक पे लाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कहीं से पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, आपको लगता है कि आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, आप कर सकते हैं, तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7827034344। इस पे आपको 200 रुपीज पे करने होंगे, लेकिन ये आप अपने रिस्क पर होइए। मैं आपकी गारंटी नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा सब, गाइड भी करूंगा, लेकिन मेहनत आप अगर कर सकते हैं इतने कम समय में, खुद को निखार सकते हैं, तो ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे हर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना छोड़ना है, इसके लिए आपको इस नंबर पर 200 रुपीज पे करने होंगे। इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना होगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि मैं, मुझे, मेरा क्या नुकसान है, मैं तो ऐड करता रहूंगा, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समय कम है। वही बच्चे मेरे साथ जुड़े जो सच में सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव है कि मेरे पास जितने बच्चे जुड़े हैं मैं उनमें से 90 to 90% को दिला सकूं सिलेक्शन। ठीक है। अब आप लोग मुझे, बहुत सारे लोग आप लोगों में से इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते हो, अरे हाँ कि ना, या फिर टेलीग्राम चलाते होंगे, तो इंस्टाग्राम पे मैंने अपना आईडी नीचे डाल दिया है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे है। और टेलीग्राम ग्रुप का भी जो फ्री वाला है वो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू और बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।